इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉड, चीटिंग एंड क्लोजली रिलेटेड ऑफेंसेज। ठीक है, बीएनएस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चीटिंग क्या है? चीटिंग डिसीविंग ए पर्सन एंड डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली इंड्यूसिंग देम टू डिलीवर प्रॉपर्टी और डू ओमिट समथिंग कॉजिंग हार्म। ठीक है, मतलब धोखे से किसी आदमी से उसे डिसऑनेस्टली या फ्रॉडेंटली करके उससे सामान डिलीवर ले लेना। ठीक है, उसको हम चीटिंग करेंगे। मतलब धोखे से कि जो है, जैसे लेट सपोज किसी को हमने बोला कि ये ज़मीन मेरा है और उसे एक ज़मीन बेच दी और पैसे ले लिए, लेट सपोज। ठीक है, तो वो चीटिंग हो गया। अब आते हैं फ्रॉड। फ्रॉड में है ए डेलिब्रेट डिसेप्शन। ठीक है, मतलब चीटिंग तो एक इस छोटा लेवल पे हो गया, फ्रॉड जो है उससे ज़्यादा बड़ा लेवल पे हो गया। ठीक है, ए डेलिब्रेट डिसेप्शन। ठीक है, मतलब सोचा समझा या जानबूझकर किया हुआ धोखा। ठीक है, इंटेंडेड टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज, मतलब इंटेंशन है टू गेन एन अनफेयर एडवांटेज। ठीक है, और कॉज रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, इट इज़ ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन चीटिंग। जैसे फ्रॉड में हो गया कि एक ज़मीन है हमारे पास और उस पर कोई वो डिस्प्यूट्स चल रहा है या कोर्ट केस या कुछ भी ऐसे, या लोन चल रहा है। ठीक है, फिर भी हम उसको जो है ऐसे ही बेच दिए बिना बताए, छुपा के सब कुछ, कि जो है ये एकदम क्लियर टाइटल है और इसे हम बेच दिए, लेट सपोज। तो वो फ्रॉड हो जाएगा। ठीक है, मतलब जानबूझकर सोचा समझा धोखा होना। ठीक है, तो उसको हम फ्रॉड कहेंगे। अब आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। प्रॉपर्टी इज इंटरेस्टेड टू ए पर्सन। ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट से ही मतलब है कि ट्रस्ट बना हुआ है, मतलब उसमें इंटरेस्टमेंट की बात आती है। ठीक है, इंटरेस्टमेंट मतलब मैंने, मतलब ट्रस्ट करके तुम्हें कुछ दिया सामान रखने को या कुछ यूज करने को। ठीक है, बट आप उसका मिस अप्रोप्रिएट करते हो आगे जाके। ठीक है, तो वही है, ए पर्सन डिसऑनेस्टली, सॉरी 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 criminal breach of trust, property is entrusted to a person who then dishonestly misappropriates or uses it contrary to the trust। मतलब मैंने ट्रस्ट करके कोई प्रॉपर्टी या कुछ तुम्हें दिया रखने के लिए और तुम उसका मिसयूज कर रहे हो। ठीक है, या उसको बेच दिए या अपने यूज के लिए रख लिए और वापस नहीं लौटा रहे हो। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेट सपोज मैंने 5 लाख रुपया दिया अपने किसी एम्प्लॉयज़ को कि जाके बैंक में जमा कराओ, और वो लेके उसे भाग गया, तो मैंने ट्रस्ट करके उसे दिया। तो ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी उसे ट्रस्ट करके मिलता है, बट वो आगे जाके उसको मिसयूज कर लेता है। ठीक है, अब आते हैं क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अ पर्सन डिसऑनेस्टली कन्वर्ट्स और यूजेस प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द अनदर विदाउट नेसेसरली हैविंग बिन इंटरेस्टेड विथ इट। ठीक है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्टमेंट नहीं होता है, बट ये होता है कि हाँ, मान लो गलती से जैसे किसी का सामान मेरे पास आ गया, बट हमको पता है कि जो है ये उसका है या मेरा नहीं है, फिर भी हम उसको आगे या तो बेच दिए या यूज कर रहे हैं मज़े से। ठीक है, तो हो गया क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन। ए पर्सन डिसऑनेस्टली, ठीक है, dishonestly converts or uses property belonging to another without necessarily having been interested with it। अब आते हैं फोर्जरी। फोर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगा। ठीक है, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड विद द इंटेंशन, ठीक है, ऑफ कॉजिंग डैमेज, सपोर्टिंग ए क्लेम, इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी ईटीसी। ठीक है, मतलब इसमें फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर जो है फॉल्स जो भी है एविडेंस या फिर जो भी है फॉल्स डॉक्यूमेंट्स जैसे होते हैं जमा करने के लिए, वो फॉल्स बनाते हैं ये लोग। ठीक है, या फिर फॉल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी है, तो वो अगर फॉल्स रिकॉर्ड है या फिर फॉल्स डॉक्यूमेंट है तो वो फोर्जरी होगा, फोर्जरी। ठीक है, अब आते हैं यूजिंग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स। अब फोर्जरी में क्या, बना तो लिए डॉक्यूमेंट, अब अगर आगे उसको यूज करते हो कहीं, ठीक है, तो वो हो जाएगा नोइंगली यूजिंग ए फोर्स डॉक्यूमेंट ई रिकॉर्ड एज जेन्युइन। ठीक है, मतलब डुप्लीकेट है और उसको आपको पता है कि आप डुप्लीकेट को यूज कर रहे हो। ठीक है, अब आते हैं एक्सटॉर्सन। ठीक है, एक्सटॉर्सन क्या होता है? इंटेंशनली पुटिंग ए पर्सन इन फियर, मतलब डर पैदा करके। ठीक है, और ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी। ठीक है, एक्सटॉर्शन में क्या है कि आप उसको डरा धमका के जो है उसको बोलते हैं कि ये सामान मुझे दे दो। ठीक है, तो वो बंदा डिलीवर करता है खुद से, ना कि आप छीन रहे हो। आप डर पैदा करके
जैसे होता है कि आप बोल रहे हो कि नहीं हम तुमको मार देंगे, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, या ये 10 लाख रुपए मुझे दे दो, ठीक है। अब है रॉबरी, थेफ्ट और एक्सटॉर्सन। रॉबरी में क्या होगा, थेफ्ट भी हो सकता है या एक्सटॉर्सन हो सकता है, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ है वो है इंस्टेंट वायलेंस, ठीक है, थ्रेट ऑफ इंस्टेंट वायलेंस और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ठीक है। तो थेफ्ट हो या एक्सटॉर्सन हो अकम्पेन्ड बाय, साथ में इंस्टेंट वायलेंस हो या फिर थ्रेट ऑफ इंस्टेंट वायलेंस हो या फिर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो, तो वो हमारा हो जाएगा रॉबरी। अब आते हैं थेफ्ट। थेफ्ट हो क्या, डिसऑनेस्टली मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ द अनदर्स पोसेशन विदाउट कंसेंट, ठीक है। मतलब किसी का सामान कहीं से उठा लेना उसके इजाज़त के बिना, ठीक है, तो वो हो गया थेफ्ट। थेफ्ट में हम क्या है, जाके लेके आते हैं सामान, और एक्सटॉर्शन में क्या है, सामने वाला बंदा खुद डर से डिलीवर करता है। अब एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली सिविल बट डिसेप्शन या डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगनिंग में कॉन्स्टिट्यूट चीटिंग। मतलब अगर स्टार्टिंग में जो है, अगर जो है जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब जो है ऐसा अगर इंटेंशन नहीं था, मतलब डिसऑनेस्ट इंटेंशन या डिसेप्शन नहीं था, तो ठीक है, आगे जाके वो क्रिमिनल ब्रीच हो जाएगा, सॉरी आगे जाके वो नॉर्मल ब्रीच होगा, ठीक है। बट अभी क्या है, अगर स्टार्टिंग से ही इंटेंशन जो है हमारा ये है कि आगे जाके धोखा देना है, तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होगा। तो ये मेरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली सिविल बट डिसेप्शन या डिसऑनेस्ट इंटेंशन फ्रॉम द बिगनिंग में कॉन्स्टिट्यूट चीटिंग। अब आते हैं डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्टली कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ वंस यूज ऑन यूज आफ्टर ऑब्टेनिंग पोसेशन विदाउट लॉफुल इंटाइटलमेंट, ठीक है। मतलब अगर आपके पास कोई सामान आ गया किसी का, ठीक है, तो आप उसको जो है कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब या तो बेच रहे हो या अपने पर्पज़ के लिए यूज कर ले रहे हो, तो डिसऑनेस्टली कन्वर्टिंग प्रॉपर्टी टू वंस ऑन यूज आफ्टर ऑब्टेनिंग पोसेशन विदाउट लॉफुल इंटाइटलमेंट, ठीक है। अब रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्टली रिसीविंग या रिटेनिंग प्रॉपर्टी नोइंग और हैविंग रीजन टू बिलीव इट इज स्टॉलन, ठीक है। मतलब कोई ऐसा सामान रखना या फिर रिसीव करना, आपको पता है कि ये सामान कहीं से चुराया हुआ है, वो भी उसका नहीं है, ठीक है, जो दे रहा है, ठीक है, तो वही रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी, मतलब आपको पता है पहले से कि ये चुराया हुआ सामान है, ठीक है। अब आते हैं कंस्पिरेसी, षड्यंत्र, ठीक है। एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स टू कमिट एन ऑफेंस और एक्म्प्लिश एन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अबेटमेंट, अबेटमेंट उकसाना, साथ देना, ठीक है, सहायता करना, ठीक है। इंस्टिगेटिंग, कंस्पिरिंग और इंटेंशनली एडिंग अनदर पर्सन इन कमिटिंग एन ऑफेंस, ठीक है, मतलब साथ देना, उकसाना, ठीक है, उसको हेल्प करना, ठीक है। अब है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, धमकी, ठीक है। क्रिएटिंग ए पर्सन विथ इंज्यूरी टू पर्सन, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी विथ इंटेंट टू कॉज अलार्म और कंपेल एन एक्ट या ओमिशन, मतलब आदमी को धमकाना कि उसका रेपुटेशन ख़राब कर देंगे या पर्सन को मार देंगे या प्रॉपर्टी तुम्हारा जो भी नुकसान है उसको नुकसान कर देंगे, विथ इंटेंट टू कॉज अलार्म और कंपेल एन एक्ट या ओमिशन। डिसऑनेस्टली क्या है, इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर, वहाँ डिसऑनेस्टली कहलाता है। डिसऑनेस्टी मतलब ऐसा एक्ट, ठीक है, जिसका इंटेंशन हो किसी का एक जो है मतलब रॉन्गफुल गेन होगा, मतलब गलत तरीके से उसका लाभ होगा और किसी और का गलत तरीके से नुकसान होगा, वो ऐसा एक्ट या फिर ऐसा इंटेंशन को हम डिसऑनेस्ट कहेंगे, ठीक है। डिसेप्शन मतलब धोखा, डिसेप्शन हुआ कॉजिंग ए पर्सन टू बिलीव समथिंग फॉल्स और मिसलीडिंग, ठीक है, मतलब ऐसा दिखाना कि सामने वाला उसको सही मान ले, ठीक है। तो वही कॉजिंग ए पर्सन टू बिलीव समथिंग फॉल्स और मिसलीडिंग, इट बिकम्स चीटिंग व्हेन द स्टेटरी रिक्वायरमेंट्स और चीटिंग्स आर और ऑफ चीटिंग्स आर फुलफिल्ड, ठीक है। कुछ शॉर्ट्स नोट्स है, ठीक है। चीटिंग वर्सेस फ्रॉड वर्सेस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। चीटिंग है डिसेप्शन होगा प्लस इंड्यूसमेंट होगा, फ्रॉडेंटली या फिर फ्रॉडेंटली होगा या डिसऑनेस्टली इंड्यूसमेंट होगा, ठीक है। तो डिसेप्शन प्लस इंड्यूसमेंट,
ठीक है, चीटिंग हो जाएगा। फ्रॉड में क्या है कि डिसेप्शन होगा, ठीक है, और हमारा डिसऑनेस्ट या फ्रॉडलेंट पर्पस होगा, ठीक है, मतलब जानबूझकर किया गया होगा, ठीक है। अब है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, इसमें इंटरेस्टमेंट होगा प्लस डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन होगा। अब है मिस अप्रोप्रिएशन मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अनदर प्लस डिसऑनेस्ट कन्वर्जन। फोर्जरी क्रिएटिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट और ई रिकॉर्ड, ठीक है। एक्सटोर्सन फियर ऑफ इंजरी प्लस डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। तो इजी मेमोरी ट्रिक, चीटिंग इजकल टू डिसेप्शन, बीच ऑफ ट्रस्ट इजकल टू इंटरेस्टमेंट उसमें इंपॉर्टेंट है, मिस अप्रोप्रिएशन में कन्वर्जन है, फोर्जरी में फॉल्स डॉक्यूमेंट, एक्सटोर्सन में फियर, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हमने कवर किया थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटोर्सन क्या है, फोर्जरी क्या है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड, चीटिंग, ठीक है। तो चीटिंग सिंपल है, चीटिंग और फ्रॉड में डिफरेंस ये है कि फ्रॉड में जानबूझकर किया गया होता है और चीटिंग में जो है थोड़ा लो लेवल का होता है, बट चीट करना है थोड़ा सा, ठीक है। बट फ्रॉड में स्टार्टिंग से ही जो है हमारा वो जानबूझकर होता है, एक मतलब पर्पस होता है कि उसको इस तरह से करके फ्रॉड करके बेच देना या कुछ दे देना, कर लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और कुछ अगर आपको लीगल नोट्स और ये पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो ड्रिगल ऐप, DRIGAL, ड्रिगल ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको सब नोट्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स, ठीक है, सारे नोट्स, वीडियोज और बहुत सारे कुछ उसमें क्विज मिलेंगे आपको, ठीक है, बेयर एक्ट्स भी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।